हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार, आपका अपना फिजिक्स गुरु वेदांता क्लासेस छपरा से। नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने आपको दो ही एप्लीकेशंस डिस्कस किए थे। रेस्ट आज मैं आपको इस लेक्चर में 3 एप्लीकेशन जो है इससे रिलेटेड आपको डिस्कस करूँगा। तीनों का ऑलरेडी हमने जो है वो फिगर और इससे रिलेटेड जो रे डायग्राम है उसको हमने बना रखा है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, हम लोग का फर्स्ट जो है वो डायमंड के स्पार्किंग से रिलेटेड हम लोग को जानना है। ठीक है, कि डायमंड स्पार्क क्यों करता है। ठीक है, तो इसमें जितने सारे हमने टॉपिक लिया है ये सारे के सारे फिनोमिनन्स देखेंगे आप लोग, तो कहीं ना कहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो है वो रिलेटेड है। हम लोग फर्स्ट आते हैं स्पार्किंग ऑफ डायमंड्स। देखिए, डायमंड्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2.4 होता है। हमने अपने एक लेक्चर में आपको बोला था 3 का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी याद रखना है। फर्स्ट आपको वाटर का, सेकंड ग्लास का और थर्ड हमने बोला था डायमंड का। एटलीस्ट आपको इतने का याद होना चाहिए। तो और ये भी क्योंकि डायमंड का आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, रीजन तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड्स का होता है और वो कितना है 2.4। तो सोचो जो हम लोग रिलेशंस लाए हुए थे उस रिलेशंस के बेसिस से डेट मीन्स की साइन आई सी इजकल टू 1/μ, अगर इस इक्वेशन का यूज करके, इस फॉर्मूला का यूज करके और अगर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करें तो वो क्रिटिकल एंगल हम लोग का ये हुआ डायमंड। ठीक है, और ये हुआ एयर। तो एयर और डायमंड डेट मीन्स कि यहाँ पे अगर ये क्रिटिकल एंगल देखे तो ये डायमंड एयर इंटरफेस के लिए हम लोग का आता है 24.4 डिग्री। ठीक है दोस्तों, देखिए अब होता क्या है, इस कंसेप्ट का यूज करते हैं डायमंड्स कटर वाले। वो डायमंड्स की फेस को ऐसे कट करते हैं जिससे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार लाइट उसमें इंटर कर जाए तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रीजन तो देखो अभी एयर टू डायमंड है, दैट मीन्स रेयर टू डेंसर। पहला कंडीशन क्या है कि डेंसर टू रेयर होना है। तो इसके लिए देखेंगे तो जैसे एक बार इंटर किया इस पॉइंट्स पे आया, यहाँ देखिए अब डेंसर टू क्या है रेयर, डायमंड टू एयर। तो यहाँ पे इसके एंगल फेस को ऐसे कट किया जाता है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इतने से ज़्यादा हो, जिससे कि यहाँ से लाइट रे का टोटल क्या होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और ऐसे रिपीटेड लाइट रे का टोटली रिफ्लेक्शन होता है इच फेस से। और जो डायमंड कटर है वो ऐसे एक दो तुम्हारे फेस पे ऐसे दो प्लेस रखते हैं जहाँ से लाइट रे इमर्ज आउट हो। ठीक है, इसमें टोटल में कहीं एक दो पॉइंट्स आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पर लाइट रे तुम्हारे इमर्ज आउट होता है और वो इमर्ज आउट होने के कारण जो है वो डायमंड्स तुमको स्पार्क करता हुआ अपीयर होता है। तो ये हमने पहला आपको एक्सप्लेनेशन दिया। सेकेंड हम लोग का एक्सप्लेनेशन जो है वो शाइनिंग ऑफ द एयर बबल्स इन वाटर। देखिए ये हमने एयर बबल्स लिया, इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं। तो अब चूंकि ये वाटर है तो वाटर टू एयर बबल्स दैट मीन्स डेंसर टू रेयर। जब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो इस पॉइंट पे, यहाँ से इस पॉइंट से लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिससे कि ये फिर तुम्हारे अगर इस डायरेक्शंस में ऑब्जर्वर होता है तो वो पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है एयर बबल्स का, उस ऑब्जर्वर के लिए ये इसको स्पार्क यानी साइन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये एयर बबल्स जो है इनसाइड देखोगे वाटर क्या करता है, साइन प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों, ठीक है, या तो स्पार्किंग ऑफ डायमंड्स, साइनिंग ऑफ एयर बबल्स इन वाटर, ये दोनों ही देखोगे तो हम लोग के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पे बेस्ड है। थर्ड जो फिनोमेनन है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो है आपका मिराज। एक्चुअली मिराज है क्या, तो मिराज आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि एक ये ऑप्टिकल इल्यूशन है ऑफ वाटर। ऑप्टिकल इल्यूशन ऑफ वाटर मतलब कि इल्यूशन दैट मीन्स कि हम इसको बोलते हैं दृष्टि भ्रम, भ्रम उत्पन्न होना। ठीक है, और वो भी भ्रम हम लोग क्या चीज़ का, वाटर का। तो देखो हमने डेफिनेशन में दिया है कि मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूशन ऑफ वाटर ऑब्जर्व जनरली इन डेजर्ट। ठीक है,
when the inverted image of an object is observed along with the object itself on hot day। मतलब प्राय देखेंगे आप गर्मी के दिनों में, ठीक है, तो आपको आपसे सम डिस्टेंस अवे जो है, कुछ दूरी पे जो है आपको वाटर का अपीयरेंस होगा, बट वहाँ पर कोई, जैसे आप वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कोई वाटर का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसी को, ये जो इल्यूशन है, ये जो हम लोग का भ्रम है, इसी भ्रम को हम लोग बोलते हैं मिराज। एक्चुअली मिराज को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ हमने ऑब्जर्वर लिया, यहाँ पे एक ट्री लिया, ठीक है। होता क्या है कि ऑन हॉट डे की अगर बात करते हो गर्मी के दिनों में, तो ये हम लोग पूरे जो तुम्हारे अर्थ सरफेस से जो लेयर्स ऑफ एयर्स हैं उनको आप कैटेगराइज करें डिफरेंट लेयर्स में। तो हॉट डे में इस अर्थ के जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इससे जो तुम्हारा क्लोज लेयर्स होगा एयर का, ठीक है, उसका भी टेम्परेचर हाई, जिससे कि इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे देखो इसका टेम्परेचर ज़्यादा, इसके ऊपर वाले लेयर का इससे कम, इसके ऊपर वाले का इससे कम, तो ऐसे जो टेम्परेचर हम लोग अगर देखें, तो जैसे हम लोग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ मूव करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जिससे कि डेंसिटी जो है, ठीक है, वो भी डिक्रीज करेगा। और डेंसिटी डिक्रीज करने के कारण हम लोग ये भी बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम लोग का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब देखो होता है क्या, हमने यही आपको एरो मार्क में यहाँ से देख लिया कि इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ द एयर्स ऑफ लेयर, जैसे आप ऊपर में जाएंगे इंक्रीज करेगा। तो इससे ज़्यादा अगर ये फर्स्ट लेयर आप समझ लें, ये सेकेंड, ये थर्ड, ऐसे फोर्थ, तो सबसे कम टेम्परेचर होगा फोर्थ लेयर का। अगर हम इन चारों में कंपेयर करें सबसे कम टेम्परेचर, तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, डेंसिटी। अब इसका डेंसिटी हाइयर, इससे कम डेंसिटी इसका होगा, इससे कम डेंसिटी इसका होगा, इससे कम डेंसिटी इसका होगा। तो डेंसिटी चूंकि डिक्रीज कर रहे हैं, तो वही हम लोग अगर अर्थ सरफेस से मेजर करें तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हम लोग का डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ड्यू टू इंक्रीज इन डेंसिटी द medium, the refractive index of the different layer of airs is also increases, and due to increase in refractive index the layers of air behave as the denser medium। यानी अगर हम दो लेयर की कंपेयर करें 1 और 2, तो 2 हम लोग का डेंसर होगा 1 के रिस्पेक्ट में, 2 3 की कंपेयर करें तो 2 से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड लेयर का है, तो थर्ड लेयर जो है वो डेंसर मीडियम होगा। 3 और 4 की हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग का जो फोर्थ होगा वो हम लोग का डेंसर मीडियम होगा। तो जैसे एक बार टॉप ऑफ द ट्री से कोई लाइट रे इंटर करता है इस एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर से कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्टेड होता है, ठीक है। हमने क्या बोला कि जैसे कोई टॉप ऑफ ट्री है, उससे जो लाइट रे हम लोग के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर के थ्रू देखोगे वो रिफ्रैक्टेड होता है, और इसका रिफ्रैक्शन ऑलवेज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। देखो 3 और 4 के ये इंटरफेस है, यहाँ पे देखो 4 डेंसर और ये रेयर, तो एट द each time of refractions, after refractions the light ray bends away and away from the normals, ठीक है। और इस तरह से इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस देखोगे तो बढ़ते जाता है। और एक पार्टिकुलर लेयर्स ऑफ एयर की हम लोग बात करें जहाँ पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है, वहाँ लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और ये टोटली रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गया। बट जैसे ये जो लाइट रे है ऑब्जर्वर के पास पहुंचता है, तो वो ऑब्जर्वर इसके स्ट्रेट पाथ को ही ऑब्जर्व करता है। वो तो हमेशा यही ऑब्जर्व करेगा कि लाइट रे जो है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। तब ये लाइट रे, ठीक है, इस ऑब्जर्वर को इस पॉइंट से आता हुआ अपीयर होगा। ये पॉइंट ए, तो ये पॉइंट हो गया ए डैश, एंड ए डैश इज द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ए, ठीक है। और इस तरह से ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का ये इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज जो है, ठीक है, ये हम लोग को
इम्प्रेशन प्रोवाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो है वो पॉइंट्स का एग्जिस्टेंस है, बट रियलिटी है कि कोई पॉइंट्स का एग्जिस्टेंस वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिराज। एक्चुअली इसका नाम मिराज हिंदी में अगर इसको देखेंगे तो हम लोग मृग मरीचिका बोलते हैं। मृग मरीचिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि जंगलों में ज़्यादातर गर्मी के दिनों में हिरन जो होते हैं, मृग जो होते हैं, इनको ये भ्रम उत्पन्न होता है और उनको ऐसा लगता है कि उनसे काफ़ी दूर जो है, ठीक है, वो कोई पानी का स्रोत स्थित है, और जैसे जैसे वो मृग वहाँ तक पहुँचते जाते हैं तो स्रोत और उनको दूर रहते होते हैं। इस तरह से मृग जो है वो काफ़ी बहुत लंबी दूरी तय कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इस टॉपिक का हम लोग बेसिकली जो नाम रखा गया है वो मिराज रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको हमने बताया, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो है आपको कुछ पॉइंट्स थे जिसका हमने डिस्कशन कर दिया। मेरे कमेंट्स बॉक्स में आए हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये सारे पॉइंट्स, ऐसे हमने आपको नोट्स में सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि सर इसको एक बार आप समझा दीजिए, सो हमने इसको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम आपको वीडियो में आएंगे उसमें अब हम लोग ऑप्टिक्स में यहाँ तक करने के बाद, ठीक है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, और इसी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से जो है वो लेंस का फॉर्मेशन होता है। और हम आपको बता दें कि क्लास 12th के लिए लेंस एक बहुत, मतलब कि लेंस और लेंस मेकर फार्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में, छोटे बड़े कोई भी एग्जाम हो, आपको लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग पहले एक फेज इसको मानेंगे, यहाँ तक जो हम लोग पढ़े रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, इसको फर्स्ट फेज मान के, और यहाँ तक के हम लोग पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत जल्द ही हम आपको एक वीडियो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जहाँ तक यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक जो पढ़े हैं इससे रिलेटेड हम लोग प्रोग्राम्स को, पहले आपको हम प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे, उस प्रोग्राम को एक बार पढ़िए। ठीक है, देन हम आपको एक बहुत जल्द ही एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, या जितने भी अभी तक आप पढ़े हो इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, लगे रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, थैंक यू।